हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और आज का दो महत्वपूर्ण अपक्रिया जिसे आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है, कोलबे अपक्रिया और गाटरमान अपक्रिया। आपको कितना लिखना है एनुअल एग्जाम की दृष्टिकोण से मैं बताने जा रहा हूं। केवल आपको प्यारे बच्चों जितना लिखना है वही चीज कराऊंगा, क्योंकि मैं यहां पर केवल टारगेट रखना हूं, है ना, क्लास 12th मतलब बोर्ड एग्जाम। तो कोलबे अपक्रिया पहले देखेंगे, इसके बाद गाटरमान अपक्रिया। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये जो दोनों अपक्रियाएं हैं वो फिनाल की रासायनिक अपक्रियाएं हैं। फिनाल के अंतर्गत ये सारे के सारे रासायनिक अपक्रियाएं आते हैं जो कि एक विशिष्ट अपक्रिया होती हैं। तो कोलबे अपक्रिया में क्या करते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसको एक बंद नली में रख करके गर्म करते हैं, तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है और अंत में इसका जो उत्पाद होता है प्यारे बच्चों वो सैलिसिल अम्ल या सैलिसिलिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल बनता है। तो क्या लेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले आपके पास एक बेंजीन रिंग होना चाहिए। बेंजीन रिंग के साथ फिनाल से बनता है फिनॉक्साइड। देखिएगा प्यारे बच्चों, आपका बेंजीन रिंग ये है, ये आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग। और इसके साथ जुड़ा हो यदि OH तो फिनाल, लेकिन H को हटाकर Na जोड़ देते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। क्या, सोडियम फिनॉक्साइड। इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर के लगभग 400 केल्विन, यदि हम इसको डिग्री सेल्सियस में तो लगभग 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको गर्म करते हैं एक बंद नली में। जब गर्म करते हैं तो यहां से Na, देखिएगा प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है। हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है। जैसे यहां पर एक हाइड्रोजन होगा तो ये हाइड्रोजन यहां पे विस्थापित हो जाता है प्यारे बच्चों, तो ये आपका फिनाल है और फिनाल में ये जो हाइड्रोजन विस्थापन होगा तो OH हो जाएगा। और ये जो कार्बन है यहां पर आकर अटैक करेगा और कार्बन दो बच्चों को लेकर रखा है ऑक्सीजन, और ये जो सोडियम है आकर इसी कार्बन के पास आएगा, तो ये आपका बन गया प्यारे बच्चों सोडियम सैलिसिलेट। क्या बना, सोडियम सैलिसिलेट। लेकिन ये अगले स्टेप में हाइड्रोजन संयोग होता है, अपचयन अपक्रिया होती है और सोडियम यहां से हट जाता है। सोडियम हट जाता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे OH तो OH रहने दो और यहाँ पर COOH जुड़ जाता है। इससे कह देंगे हम बेंजोइक अम्ल, अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। इसका नाम यदि आप देना चाहते हैं तो नाम दे सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या, अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। तो कोलबे अपक्रिया में आपने क्या किया कि आपने सोडियम फिनॉक्साइड लिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर एक बंद नली में इसको गर्म किया, तो पहले सोडियम सैलिसिलेट बन गया प्यारे बच्चों। इसके बाद ये जो बाद में मुख्य क्रियाफल बनाता है वो अर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बनाता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल टेम्परेचर 125 बहुत हाई टेम्परेचर नहीं है, लेकिन इसी की जगह हम 125 डिग्री सेल्सियस के स्थान पर यदि 300 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो पैरा व्युत्पन्न भी बनता है। क्या बनता है, पैरा व्युत्पन्न। ये अर्थो व्युत्पन्न है, आप देख सकते हैं। लेकिन यहीं पर यदि हम थोड़ा सा यदि डिस्कशन कर लें उच्च ताप पर, यहां पर मैं आपको बता दूं उच्च ताप पर यदि आता है प्यारे भाइयों क्या, कोलबे अपक्रिया, तो आपको इतना ही कर देना है। लेकिन कोलबे अपक्रिया यदि पूछ दे उच्च ताप पर क्रिया कराओ तो ये आपका है सोडियम, सेम रिएक्शन रहेगा। ये आपका ONA है, ये सोडियम फिनॉक्साइड है। इसकी क्रिया आप कार्बन डाइऑक्साइड से, हमने कहा ना कितना 100 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, तो फिर पैरा व्युत्पन्न बनाएगा। ये आपका जैसे यहाँ पे प्यारे बच्चों H यहां से निकलकर यहां से H निकलेगा तो OH हो जाएगा, और जो अर्थों पर जुड़ता था वो पैरा पर जोड़ दो, COONA। ठीक है, फिर अगले स्टेप में वही H पॉजिटिव है ना, तो प्यारे बच्चों अपचयन की क्रिया होती है और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, ये Na है। ये बन गया आपका उच्च ताप पर 300 डिग्री सेल्सियस पर ये अपक्रिया संपन्न होती है। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 300 डिग्री सेल्सियस पर अपक्रिया संपन्न होती है। अब देख लेते हैं प्यारे बच्चों गाटरमान अपक्रिया। गाटरमान अपक्रिया भी एक फिनाल की रासायनिक अपक्रिया है। ये जो अपक्रिया है HCl और HCl के योग से बनता है, मतलब हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। उत्प्रेरक आप जिंक क्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड ले सकते हैं। जिंक यानी ZnCl2 और जिंक क्लोराइड हो गया, और AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया।
तो यहां पर आप फिनाल ले लीजिए। फिनाल क्या है? एक बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ यदि OH समूह जुड़ा है, हाइड्रॉक्सी समूह जुड़ा है, तो ये फिनाल हो जाता है। इसकी क्रिया HCN। इसका मैकेनिज्म जो है प्यारे बच्चों यहां पर मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं एनुअल एग्जाम को दृष्टिकोण में रखते हुए केवल आपको बताना चाहता हूं कितना लिखना चाहिए। आप AlCl3 ले लें, तो ये जो अभिक्रिया होता है प्यारे बच्चों सीधा बेंज एल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है? बेंज एल्डिहाइड बनाता है। यहां पे आप CHO कर दो। मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब एग्जाम आपका बहुत पास में है, इसलिए आप लोगों को समझना है। एल्कोहल से आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंज एल्डिहाइड बन जाता है। तो जब हम फिनाल को द्रव HCN और HCl गैस के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिकृत कराते हैं, तब आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड व कुछ मात्रा में पैरासमय भी बनता है, लेकिन हम उसको लिखने की जरूरत नहीं, हम उसको नहीं लिखते हैं, क्योंकि अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में बनता है। तो ये हो गया आपका गाटरमान अभिक्रिया।